अब तो खैर इतने साल हो गए कि मुझे अच्छी तरह से याद नहीं रहा, लेकिन हाँ, जब जब शुरुआत हुई थी तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे मुकाम पर मैं पहुंचूंगा जहां पर इतना लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस मिलेगा। लेकिन आई थिंक उसका रीज़न यही है कि मैंने ज़िंदगी बहुत सिंपल रखी है। काम पर बहुत फोकस है। और अ, अगर जब भी मौका मिला कोई ऐसी चीज़ करने का जो मुझे लगा कि एंटरटेनिंग हो सकती है लोगों के लिए, तो उसको मैंने पास नहीं किया। मीडियम कौन सा है ये मैंने सोचा नहीं। मैंने थिएटर में काम किया है, थोड़ा सा टेलीविज़न में काम किया है, फिल्मों में काम किया है, आई थिंक स्टेज के ऊपर लाइव शोज़ किए हैं। बट जहाँ पर भी मुझे लगा मुझे बहुत डिग्निटी ऑफ लेबर है, अपने काम पे बहुत भरोसा है इन टर्म्स ऑफ कि बहुत डिग्निफाइड काम है और मेन काम यही है कि लोगों को मैं खुश कर सकूं। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ थॉट इन माइंड हैज़ हेल्प मी अलॉट। ऑफ कोर्स सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, हर कोई अपनी आंखों में सपने लेकर काम के लिए निकलता है। हम में से कई कामयाब हो जाते हैं, कई नहीं होते। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो कामयाब हो गया वही बेहतर था। आई पर्सनली मैंने ख़ुद कभी अपने काम को ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि मैं लोगों के सामने बोलूँ मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने उस बात का मजाक ही उड़ाया। और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उसकी कदर नहीं है, इसलिए कि मैं जो यंगर लोग हैं या जो मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिलीज हैं जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, उनको ये बात समझ में आ जाए कि कोई ख़ास बात होना ज़रूरी नहीं है अपने आप में। उल्टा आम रहो और मेहनत करो तो ख़ास बात खुद ही हो जाती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द स्टोरी ऑफ अ small time boy, not from a small town. Delhi is, I think, one of the biggest and the most beautiful cities in the world. But I think education, hard work, and just being focused on what I wanted to do has helped me a lot. इतने सारे सालों में आपने अपने आप में कभी बदलाव पाया है और आज जिस मकाम पे आप हैं, आप क्या खुद सेटिस्फाई है इस जो मकाम से है? एक्चुअली सेटिस्फैक्शन आई थिंक क्रिएटिव आदमी को या औरत को होनी नहीं चाहिए। आई थिंक सेटिस्फैक्शन इज़ आदमी जल्दी से किसी बात से संतुष्ट हो जाए क्रिएटिविटी में, तो आई थिंक क्रिएटिविटी वहीं तक सीमित रह जाती है। मुझे खुद नहीं मालूम मैं कितना क्रिएटिव हूँ या मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। अब मैं ऐसी चीज़ें भी करता हूँ जिसमें मैं शायद अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसे कोशिश करके निभाने की कोशिश करता हूँ। ऑल्सो आई थिंक थोड़ा सा रिस्क चैलेंज, नई चीज़ करना हर थोड़े दिन के अंदर इनोवेटिव अच्छा ही रहता है। कई बार लोग आपको बोलेंगे कि ये सही नहीं है, ये तुम्हारे मुकाम का नहीं है, ये तुम्हारे ओहदे का नहीं है। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मैं सोचूं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, तो हर चीज़ ओहदे वाली लगती है, हर चीज़ मुझसे बड़ी ही है। मैं अपने आप को ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस देने लग जाऊँ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मैं आइकॉन हूँ, किंग खान हूँ। तो ये सब बातें आई थिंक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि वो चीज़ करो जो चैलेंजिंग हो और सेटिस्फाई कभी मत हो। क्या बदलाव आया है मुझे तो मालूम नहीं। आई गेस मैं टेक्निक थोड़ी ज़्यादा सीख गया हूँ फिल्म मेकिंग की। मैं थोड़ा बहुत मतलब समझ लेता हूँ ऑडियंस को। आई थिंक वो बदलाव तो एक्सपीरियंस का है। बट पर्सनली आई डोंट थिंक आई हैव चेंज मच। मैं 17, 18, 20 साल पहले जैसा था जब फिल्में शुरू की या एक्टिंग शुरू की, मैं अभी भी वैसा ही करता हूँ। यहाँ तक कि लोग कहते हैं मैं एक्टिंग भी वही करता हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम्स अबाउट दैट। आई जस्ट बिलीव कि मुझको जाना चाहिए और जो मेरे साथ लोग 5 मिनट के लिए मिले या 3.5 घंटे के लिए फ़िल्म देखने आए, वो मुझे देखकर खुश होकर जाए। एंड मेरी एक सर्वाइल सी नेचर है, सर्विस करने की नेचर है, एम्प्लॉई की नेचर है, और मेरे एम्प्लॉयर ऑडियंस है। सो आई थिंक आई ट्राई टू डू द बेस्ट जॉब कि मेरा एम्प्लॉयर मुझसे खुश रहे। वो क्वालिटी जानना चाहेंगे जो शाहरुख खान को किंग खान बनाती है? आई रियली डोंट नो। आई थिंक 100% दुआएं रहती हैं लोगों की, लक रहती है। जो लोगों ने मेरे साथ काम किया वो उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो लोगों को पसंद आई। तो इसमें मेरा किरदार या मेरा इनपुट इतना ज़्यादा नहीं है। मैं राइट प्लेस राइट टाइम पर राइट जगह पर राइट फिल्मों में काम कर चुका हूँ। बियॉन्ड दैट अगर पर्सनली इफ़ यू आस्क मी कि मुझे क्या लगता है मेरी बेस्ट क्वालिटी क्या है, तो आई थिंक जब मैं काम करने के लिए जाता हूँ मेरी यही कोशिश रहती है कि उस दिन भर के काम में मेहनत महसूस ना हो, हालांकि मेहनत हो, और लोग जो हों शूटिंग के बाद या काम के बाद हंसते हुए निकलें कि अच्छा लगा शाहरुख के साथ काम किया। आई थिंक मेरी बेस्ट क्वालिटी यही है जो
मेरी एक्ट्रेसेस भी बताएंगी, एक्टर्स भी बताएंगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी बोलेंगे कि यू वर्क विद शाहरुख, इट डजंट लुक लाइक वर्किंग. एंड लॉट ऑफ पीपल वेरी काइंडली से, एंड आई थिंक मैं हूँ भी वैसा, कि आई लाइक टू गिव अ लॉट. मैं कभी सेल्फिशली कोई फिल्म नहीं करता हूँ. किसी एक्टर को कुछ ज़रूरत हो, मुझे फ़िल्म की ज़रूरत अपने से ज़्यादा लगती है. मैं कभी ये नहीं सोचता कि अरे यार ये मेरे लिए ठीक है. मैं कभी जल्दी नहीं करता. जैसा जिसको काम करना है हंसते हंसते सबके साथ करता हूँ. आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी इज़ कि मैं वर्क एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखता हूँ. सुपरस्टार होना कितना डिफिकल्ट है? पब्लिक फिगर है हम, तो कहीं पर भी किसी के भी सामने जाकर मतलब होल आइडिया इज़ कि द पीपल शुड लाइक यू एंड शुड हाउंड यू एंड ट्रबल यू एंड लव यू एंड स्क्रीम एट यू. तो ऐसा तो नहीं है कि सुपरस्टार बन के बड़ी डार्क ग्लासेस पहनकर मैं बुर्का पहनकर छुप कर कहीं जाऊँ. द आइडिया इज़ आई एम अ मूवी स्टार एंड आई लाइक पीपल लाइकिंग मी. और उल्टा मुश्किल इस बात की रहेगी कि जब मैं नहीं रहूँगा और लोग मुझे हाउंड नहीं करेंगे तो तब बुरा लगेगा. तो प्राइवेसी का इशू मुझे है ही नहीं. बट येस, मेरी अपनी प्राइवेट लाइफ है. मेरे अपने कुछ 5-10 दोस्त हैं, मेरे कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, फैमिली है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्राइवेसी आई हैव. इससे ज़्यादा मैं सोचूं कि प्राइवेसी, अभी मेरे बेटे बेटी की फ़ोटो कोई मैगज़ीन में आई हुई थी, अब नहीं आनी चाहिए, लेकिन उससे मैं ये सोचूं कि नहीं ऐसा तो गलत है और मैं लड़ लूँ उन लोगों से, तो वो फ़ायदा नहीं. क्योंकि यस, मैं भी मीडिया को इस्तेमाल करता हूँ अपने काम के लिए. मीडिया ने पिछले 20 सालों में आई थिंक 99.9% मुझे सराहा ही है. मुझे शायद, एक्चुअली शायद नहीं, ज़रूरत बात है ये कि कहीं ना कहीं पर जो मैं स्टार हूँ वो भी मीडिया की वजह से भी हूँ. मेरे काम की वजह से हूँ, फिल्मों की वजह से हूँ. बट आई थिंक न्यूज़ चैनल्स, पीपल लाइक यू, एवरीवन, वेदर दे लाइक मी और नॉट, आई थिंक मेरे साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे लोगों के पास करीब पहुँचाया है. तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता कि यार ये क्यों हो गया. अब इतने सालों के बाद आई थिंक 90% ऑफ जो लोग मुझे शूट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, मैं उनको जानता भी हूँ. अगर नाम ना भी याद रहो तो शक्ल से जानता हूँ. एंड आई रिस्पेक्ट दैट. मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि, मुझे लगता है हम सेम काम करते हैं, तो मैं अपने काम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा. प्राइवेसी में कई बार यू रीड आर्टिकल्स, यू रीड गपशप, हेयर गपशप ऑन योर टीवी चैनल्स. वो मालूम है सच नहीं है. ऐसे कभी कभी कुछ यंग लोग हैं टीवी के ऊपर भी कुछ बदतमीज़ी से भी बोलते हैं एक्टर्स के बारे में. बट इट्स ऑल राइट. अब वो उनकी क्वालिटी है, वो उनका नेचर है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है. इट डज़ नॉट शो कि मैं कैसा हूँ. और मुझे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं. मैं बहुत खुश हूँ जैसी मेरी ज़िंदगी. इतने साल गुजरने के बाद आज जब आप फिल्में चूज करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देखते हैं फिल्मों में? मैंने फ़िल्में हमेशा ऐसे चूज़ की जो मेरे दिल को अच्छी लगी. कि मैं 2-3 फिल्में कर सकता हूँ साल में. आई थिंक 3 फिल्मों से ज़्यादा होती नहीं है. 100-150 दिन एक फ़िल्म के लिए लगता है. तो मैं कभी भी मैंने कोई कैलकुलेट करके फ़िल्म नहीं की. अभी मैंने चक द इंडिया की है, जो एक ऑफ बीट सी डिफरेंट फिल्म है, जिसमें कोई हीरोइन नहीं है, गाने नहीं है. मैंने कैंक, जो आई थिंक अलग है, डॉन जो रीमेक है. सो मुझे जो फिल्म अच्छी लगी उस वक्त मैं कर लेता हूँ. कोई ऐसा मैनिपुलेटिव थॉटफुल प्रोसेस नहीं है. और फिर जो डायरेक्टर्स आते हैं, मैं किसी को फ़ोन करके तो बोल नहीं सकता कि मुझे उस फिल्म में रखो. जो चॉइस मिलती है उसके विद इन 3 फिल्में, बहुत रैंडमली नहीं, बट आई थिंक मुझे देवेंद्र वर्मा साहब ने एक बार बोला था कि एक फिल्म धन के लिए करो, एक फिल्म मन के लिए करो, और एक फिल्म ऐसे ही फ़न के लिए करो. तो शुरू में मैं ऐसा करता था, लेकिन अब मैं अमूमन फिल्म्स जो है मन के लिए ही करता हूँ, तीनों फिल्में. एंड दैट्स द ओनली रीज़न. उसमें और कोई नया तरीका नहीं है चूज़ करने का. इतनी सारी फिल्मों में कोई ऐसी एक फिल्म है जिसे आप सोचते हैं कि हाँ रिग्रेट करता है कि नहीं करनी चाहिए थी? आई डोंट थिंक किसी को ऐसा कहना चाहिए अपने काम के बारे में. इट्स नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, बट लाइक जब मैं कर रहा था मैंने बहुत इन्जॉय किया. 2-3 फिल्में ऐसी हैं जो मैंने करते वक्त इन्जॉय नहीं की. उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग सीनियर हैं, और उनमें से एक शायद चली भी नहीं. बट 2 फिल्में ऐसी हैं जो मैंने बहुत चली भी और मुझे इन्जॉय नहीं की. तो मेरे को वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है जो 100 दिन में फ़िल्म बनाता हूँ. वो अगर इन्जॉयबल नहीं है तो मुझे फ़िल्म रिग्रेटेबल हो जाती है. लेकिन मैं प्रोफेशनल हूँ, और एक बात और मेरे दिमाग में, जो काम अच्छा ना लगे उसे जल्दी ख़त्म कर दो, कि वो काम परेशान ना करे कि यार निकाल दो इसको, सिस्टम से निकाल दो. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो फिल्म मुझे अच्छी लगती है मैं जल्दी से कंप्लीट करके प्रोड्यूसर को देता हूँ कि मेरे सिस्टम से निकल जाए वो फिल्म. सो आई हैव नॉट इन्जॉयड. ऐसा फिल्म देखकर बुरी कभी नहीं लगी, अच्छी कभी नहीं लगी. फिल्म करते वक्त उसमें अच्छी बुरी मोमेंट्स थे, मैं इन्जॉय नहीं किया. टीम अच्छी नहीं लगी, या मैं टीम के साथ दोस्ती नहीं कर सका. बट या देयर आर अ फ्यू, बट आई थिंक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू
talk about them now because they released and people who made them are happy now. So it's wrong for me to say that. और एंडोर्समेंट की बात की जाए तो हर दूसरे प्रोडक्ट में शाहरुख खान नजर आते हैं, पर फिर भी कभी हमने उन्हें रेस्टोरेंट की ओपनिंग में नहीं देखा। कुछ खास वजह है इसके पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है। आई एंडोर्समेंट्स तो मैं बहुत सालों से, आई थिंक मैंने तो एंडोर्समेंट्स शुरू की हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में। मुझसे पहले कोई एंडोर्समेंट्स करता ही नहीं था। आई थिंक आई स्टार्टेड द ट्रेंड एंड आई रिस्पेक्ट एंडोर्समेंट्स। आई रिस्पेक्ट कोई कंपनी आए मुझे कहे कि आप हमारी कंपनी का फेस बन जाओ, आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई डू इट। बाकी ओपनिंग्स वगैरह के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता। मैं ज़्यादा सोशल भी नहीं हूँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह जाता नहीं हूँ, और फैशन शोज़ भी मुझे अजीब से लगते हैं। बट कोई पर्सनल दोस्त का हो, किसी का फ्रेंड का हो, तो आई हैड गॉन वंस। आई थिंक शबीना और मनीष मल्होत्रा ने एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया था, तो मैं उस ओपनिंग पे चला गया। बट प्रोफेशनली एनीवेज आई डोंट गो फॉर ओपनिंग्स। आई डोंट चार्ज एंड गो फॉर ओपनिंग्स। आई डोंट डू दैट बिजनेस एट ऑल बिकॉज मुझे वो समझ नहीं आता वो बिज़नेस। और कई बार लोग बुलाते हैं, अगर कोई जान पहचान हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एंटी रेस्टोरेंट्स हूँ या एनीथिंग। बट आई डोंट लाइक ईटिंग आउट। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का, लेकिन कोई दोस्त का हो। अभी एक और आई थिंक बॉबी देओल ने खोला था, सो आई वेंट फॉर दैट ओपनिंग ऑफ दैट रेस्टोरेंट। सो इफ सम फ्रेंड इज ओपनिंग एंड दे एक्सपेक्ट मी टू कम, मैं फ्री हूँ तो चला जाता हूँ, बट प्रोफेशनली आई डोंट गो फॉर ओपनिंग्स नो। एक्चुअली सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना हुआ था कि खाते हुए अगर आपको कोई देखता है या तो आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं या तस्वीरें खींचता है खाते हुए। हाँ, मुझे आई थिंक वो बदतमीजी लगती है। मुझे लगता है कि कोई फोटोग्राफर या खाते वक्त या सोते वक्त या नहाते वक्त, आई मीन दीज आर पर्सनल थिंग्स। कोई ऐसी अमेजिंग फ़ोटो भी नहीं निकलती उसमें से। एंड मैं अगर रेस्टोरेंट्स जाता भी हूँ तो अगर ओपनिंग के लिए गया तो ऑब्वियसली आई नेवर ईट आउटसाइड। आई डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड। मैं घर से, मैं पार्टीज़ पे भी, फ्रेंड्स की पार्टीज़ पे भी जाता हूँ तो घर में खाना खा के जाता हूँ। आई डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड। आई फील ऑड कि ऐसे खड़े होकर प्लेट में खाना खा रहे हैं, 10 लोगों के सामने बैठकर खाना खा रहे हैं। आई फील ऑड। इवन स्ट्रेंजली मैं पूरे यूनिट के साथ हर चीज़ करता हूँ। खाना मैं अकेले ही खाता हूँ। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल व्हाइल ईटिंग फूड एक्सेप्ट व्हेन आई एम एट होम और विद फ्रेंड्स।